झारखंड में गैंगस्टर प्रिंस खान की चर्चा हाल के दिनों में खूब हो रही है। खासकर प्रिंस खान के खास गुर्गे राहुल राणा सिंह सुर्खियों में बना है। राहुल राणा सिंह पहले सरकारी बॉडीगार्ड को लेकर चर्चा में रहा, लेकिन अब खुलासा हुआ कि राहुल राणा सिंह को न सिर्फ पुलिस ने बॉडीगार्ड मुहैया कराया, बल्कि एस्कॉर्ट किया और यहां तक कि उसे लाइसेंसी हथियार तक दे दिया गया। लेकिन अब जब मामला बड़ा हुआ, पूरे मामले की कलई खुलने लगी, तो फिर अब लाइसेंसी हथियार को रद्द करने की कार्रवाई रांची पुलिस ने शुरू की है और साथ ही जिनकी पैरवी पर लाइसेंसी हथियार राहुल राणा सिंह को मिला था, उसकी तलाश और उसकी कुंडली खंगालना पुलिस ने शुरू कर दिया है। यानी गैंगस्टर प्रिंस खान पर आने वाले दिनों में इसके नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई रांची पुलिस की हो सकती है। बता दें कि प्रिंस खान और उसके खास गुर्गे राहुल राणा सिंह को लेकर लगातार हर दिन नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब तक तमाम लोगों ने देखा कि कैसे जब उसका काफिला निकलता था काली गाड़ियों के साथ, राहुल राणा सिंह निकलता तो उसे पुलिस यानी अलग अलग थाने के सिर्फ रांची ही नहीं, वह जिस इलाके में जाता वहां उसे एस्कॉर्ट करती थी नजदीकी थाने की गाड़ी और उसका भौकाल बनाकर, उसका वीडियो बनाकर राहुल राणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता था। साथ ही कई जगहों पर दिखा कि राहुल राणा के साथ सरकारी बॉडीगार्ड यानी झारखंड पुलिस का जवान खड़ा है, तो इससे भी वह सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट करता और कई जो पर्सनल गनर होते हैं, पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, तो जो लाइसेंसी हथियार राहुल राणा सिंह को मिला था वह भी यह रखता था और उसे चमकाता था। यानी पूरी तरह से सिस्टम में रहकर गैंग को ऑपरेट करना अगर कहे कि राहुल राणा सिंह कर रहा था तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि जो खुलासे पुलिस ने किए हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले और बड़े हैं कि एक गैंगस्टर का करीबी जो रांची में शूटरों को उपलब्ध कराता था, गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए काम करने के लिए उन्हें हायर कराता था, गोलीबारी की वारदात को अंजाम शहर में दिया जाता था और यह खुद को सफेद पोश बनकर एक कारोबारी बनकर खूब सुर्खियों में रहता था, सामाजिक कार्य में सक्रिय रहता, तो बड़े बड़े लोगों से, बड़े नेताओं से, अधिकारियों से मुलाकात करता। यानी सोशल मीडिया इसका देखने से तस्वीर निकलकर सामने आती है कि इसकी पैठ काफी अच्छी थी, जहां मन वहां यह जाता था, इसे रोकने वाला कोई नहीं था। अगर हम बात करें प्रिंस खान की, तो प्रिंस खान पाकिस्तान में बैठा है। पुलिस का दावा है कि पाकिस्तान के बहावलपुर कराची इलाके में प्रिंस खान मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में रहने के बावजूद झारखंड में इसकी दहशत कायम है। यह सब एक नेटवर्क के जरिए हो रहा था कि प्रिंस खान भले ही बाहर है, लेकिन इसकी कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए झारखंड तक पहुंचती है और फिर यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो सफेद पोश बनकर राहुल राणा जैसे हैं, वो घूमते हैं और वारदात को अंजाम दिलाने की पूरी रणनीति तय करा देते हैं। शूटर जो सबसे कठिन होता है कि आखिर कोई विदेश में तो बस संपर्क कैसे करेगा यहाँ के लोगों से, तो राहुल राणा जैसे लोग उसके संपर्क में थे और वह तमाम सुविधा शूटरों की उपलब्ध कराते थे। कौन किसके लिए काम करेगा, कैसे प्रिंस खान के लिए काम करेगा और कहाँ जाना है, कब क्या कुछ होना है, पैसे का डील होना है, यह तमाम चीजें राहुल राणा पर थे। लेकिन अब जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, राहुल राणा को लेकर खुलासे हो रहे हैं और साफ है कि आने वाले दिनों में रांची पुलिस बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर प्रिंस खान के पूरे नेटवर्क पर कर सकती है। अगर हम बात करें तो राहुल राणा लालपुर का रहने वाला है, लेकिन इसका कनेक्शन दुबई वाया पाकिस्तान तक था। अब पूरे मामले को लेकर आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसकी जब गिरफ्तारी हो तो और भी कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। रांची पुलिस अब पूरे मामले में अगर देखें तो सबसे अहम कड़ी लाइसेंसी हथियार की है, तो लाइसेंसी हथियार को रद्द करने की अनुशंसा करने वाली है। सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाया है और उन्हें लगा कि आखिर ऐसे आपराधिक साठगांठ वाले व्यक्ति के पास लाइसेंसी हथियार खतरे से खाली नहीं है। बस अनुशंसा करने की तमाम तैयारी पूरी की जा रही है, रिपोर्ट तैयार कर भेजा जा रहा है जिससे इसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ ही आगे जो सफेद पोश है
जिनकी पैरवी पर पहले तो बॉडीगार्ड राहुल राणा को मिला और फिर हथियार का लाइसेंस मिला, तो इसके तह तक भी जाने की कोशिश रांची पुलिस की है, जिससे इस पूरे गैंग से जुड़े लोगों पर, जो इनका सपोर्ट कर रहा था, इनके नेटवर्क पर एक कड़ा प्रहार किया जा सके। अगर हम बात करें कि अचानक राहुल राणा का नाम कैसे सामने आया, तो बीते 10 मार्च को रांची के टीटॉस रेस्टोरेंट यानी एयरपोर्ट रोड स्थित एक रेस्टोरेंट और होटल में गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। इसके बाद रांची पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तहकीकात शुरू कर दी। जांच करते करते टेक्निकल सेल की मदद से जानकारी मिली कि धनबाद के भागा बांध ओपी इलाके में गोली चलाने वाले अपराधी मौजूद है। बस इसके बाद पुलिस भागा बांध पहुंची। धनबाद पुलिस के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में जैसे ही एक खंडरनुमा मकान में पुलिस पहुंचती है, अपराधी गोली चलाना शुरू करते हैं। पुलिस ने मोर्चा संभाला, जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 शूटरों को पैर में गोली लगी, जबकि एक भागने की कोशिश कर रहा था, वह छत से गिरा और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया। इलाके की तलाशी ली गई तो कई मोबाइल फोन बरामद किए गए, कई दस्तावेज मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने तमाम चीजों की समीक्षा की तो जानकारी निकली कि 1-2 नहीं बल्कि राहुल राणा जैसे 60 लोग हैं, जिसमें कई सफेद पोश बनकर घूमते हैं, समाज के खुद को रक्षक बताते हैं, लेकिन वो दुश्मन है। और इसी तरह उनके नाम निकलना सामने आ गए तो जाहिर है कि खुलासा आने वाले दिनों में बड़ा होगा, क्योंकि पुलिस ने बताया कि 60 से 70 लोग हैं जिनके बैंक डिटेल, मोबाइल फोन की जानकारी और कई अहम सुराग पुलिस तक पहुंचे हैं, जो कुबेर नामक व्यक्ति के फोन में था। अब इसकी तहकीकात करने के बाद आने वाले दिनों में पुलिस उन पर भी कार्रवाई कर सकती है। और जैसे ही यह जानकारी राहुल राणा को लगी कि पुलिस को जानकारी लग गई, वह रांची छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि वह कर्नाटक गया, इसके बाद बेंगलोर इलाके में था, लेकिन फिर वह कहां भागा जब पुलिस बेंगलोर पहुंची, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल जो अब पूरे मामले को लेकर राहुल राणा की तलाश रांची पुलिस कर रही है और बड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट।